आप सभी को एक बार फिर से इस शाम के समय जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग अपनी प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। वर्स बाय वर्स हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं। किसी को हम लोग कोई सा अध्याय हम लोग एकदम तेजी से कुछ बातों को देख रहे हैं और कुछ के अंदर हम लोग रुक करके थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको उसका बैकग्राउंड समझ में आए, कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। आज हम लोग आए हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, उसका पहले पद से 8वें पद तक, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 to 8। आज का जो मुख्य विषय है वो है हु आर द पीपल सर्वाइव फ्रॉम द 6 सील्स। कौन से लोग ये 6 मोहर के न्याय में से निकल करके आए हैं, ये 6 मोहर के न्याय में से बाहर निकले हैं, बच गए हैं। और की वर्ड्स है प्रकाशित वाक्य 1 का 4। लेकिन ये शुरू करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम लोग अपने वचन में जाएंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर, जैसे तेरे वचन का अध्ययन करने के लिए हम फिर से तेरे सम्मुख आते हैं, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना और विनती करते हैं कि तू हमारे अंतर मन को खोल, हमारी मन की आंखों को खोल और हमारे कानों को खोल, ताकि हम तेरे बात को समझ सके, तेरे वचन को देख सके और परमेश्वर आने वाले जो समय है उसको जान सके। परमेश्वर, जब हम तेरे वचन का अध्ययन करते हैं तो हमें भी मदद करके आत्मिक रीति से हमारी भी जीवन में वृद्धि हो। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। लेट अस स्टार्ट। हमारा अध्ययन को हम लोग शुरू करेंगे। Let us open our Bible to Revelation chapter 7, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, पहले पद से 8वें पद तक आज शाम को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सभी लोग निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से 8। इसके अलावा भी मैं कुछ पद बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन पद को लिखते जाइए। अगर कहीं पर पद छूट गए हैं, कोई चीज छूट गई है, समझ में नहीं आई है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो उस समय नहीं दिख पाया है, तो आप बाद में YouTube पर हमारे चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम है उम्मीद फाउंडेशन, UMMEED, उम्मीद फाउंडेशन। उस उम्मीद फाउंडेशन के पेज पर आप जाइए, चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके अंदर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको आप खुद देख सकते हैं और दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग आए हैं प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय के लिए। और जब प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में हम लोग आते हैं, हमारा एक पड़ाव जो है वो बीत चुका है। मतलब जो 6 मोहर है वो खोली जा चुकी है। 6 मोहरों को पीछे हमने छोड़ दिया है और उन 6 मोहर में क्या क्या चीजें हुई उसको देखने के लिए आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग वो 6 मोहर को हम लोगों ने छोड़ दिया है। 7वीं मोहर 8वां अध्याय उसका पहले पद में हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन जो 7वां अध्याय है वो ये 2 मोहर, मतलब 6 मोहर गुजर चुकी है, 7वां मोहर आने वाला है, उसके बीच वाला अध्याय है 7वां अध्याय। समझ में आया? 6 मोहर जो 6 सील जजमेंट है वो जा चुकी है, 7th सील जजमेंट आने वाला है। लेकिन ये जो बीच में है ये है चैप्टर नंबर 7, 7वां अध्याय। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। आज हम पूरा 7वां अध्याय खत्म नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ 1 से 8 तक देखेंगे, कल देखेंगे और हो सकता है कुछ बातों को हम लोग परसों भी देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था 6 मोहर के अंदर क्या क्या विपत्ति आई, क्या क्या सतावट आई, क्या किस किस प्रकार के क्लेश आए, किस किस प्रकार की समस्या आई, क्या क्या चीजें हुई, मैंने आपको बताया था। एंड चैप्टर नंबर 7, ये जो 7वां अध्याय है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ काम। ये एक शांति का समय है, ये एक वायदे का समय है, ये एक प्रतिज्ञा का समय है, ये एक आशा का समय है, ये एक समय है जिसके अंदर उस विपत्ति से किस प्रकार से बचा जा सकता है उसके बारे में बताया जाता है। और जिस प्रकार से पुराने नियम में भविष्यवक्ता कहते हैं उसी प्रकार से यह 7वां अध्याय में हो रहा है। पुराने नियम के भविष्यवक्ता कहते थे, इन द मिड्स ऑफ रैथ गॉड रिमेंबर्स मर्सी। इन द मिड्स ऑफ रैथ गॉड रिमेंबर्स हिज मर्सी। मतलब सतावटों के बीच में, प्रकोप के बीच में, विपत्ति के समय के बीच में परमेश्वर अपने करुणा को नहीं भूलता है, करुणा को याद रखता है। तो हम लोगों ने देखा 6 जो मोहर खोली गई, जो पृथ्वी है वो एक ऐसे भयानक समय से गुजरी जिसका लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नरसंहार हुआ, लोग मारे गए, पृथ्वी 1/4 पूरी रीति से तबाह हो गई, खत्म हो गई। और उसके बीच में हम लोग देखते हैं 7वीं मोहर खोली जा रही है। लेकिन 7वीं मोहर खोलने के बीच में ये 7वां अध्याय है जो परमेश्वर, जिसमें आशा की किरण को बताता है। परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, पहली मोहर में
जो बल रिलीज हुआ स्वर्ग से, जो अधिकार रिलीज हुआ स्वर्ग से, वो क्या था? मसीह विरोधी का अधिकार जो शांति लेकर के आया। दूसरे में जो बल रिलीज हुआ दूसरे मोहर में, वो था युद्ध। तीसरी मोहर में जो बल रिलीज हुआ वो था अकाल। चौथी मोहर के अंदर मरी और मृत्यु। पांचवी मोहर के अंदर एक बदले की पुकार, जो हम लोगों ने देखा, जिनके प्राण वेदी के सामने खड़े रहकर के बदले की गुहार कर रहे हैं परमेश्वर से। और छठी मोहर में परसों और कल हम लोगों ने देखा था छठी मोहर के अंदर, और वो क्या है? छठी मोहर के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं, चट्टानों पर जा रहे हैं। इतना बड़ा विपत्ति आ रहा है कि लोग पहाड़ों और चट्टान से जाकर के कह रहे हैं कि हमें मार डालो। दे डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के चेहरे को वो देखना ही नहीं चाहते हैं। तो द सिक्स्थ सील एंड द डे ऑफ द लॉर्ड आर रियली सिनोनिमस। मैंने आपको बताया था छठी मोहर और परमेश्वर का दिन एक जैसा पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है? 17वां पद, छठा अध्याय 17वां पद में कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। ये परमेश्वर का दिन, प्रकोप का भयानक दिन, ये और छठी मोहर ये पर्यायवाची है। छठी मोहर के द्वारा परमेश्वर का वो प्रकोप का दिन क्या हुआ? शुरू हुआ, ट्रिगर हुआ, वो चीज शुरू हो गई। और आने वाला जो परमेश्वर का समय है वो बताता है कि क्या 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 चीजें होने वाली है। लेकिन याद रखिए, इन पूरे 6 मोहरों के दौरान लोग बचाए गए, लोगों का उद्धार हुआ, विश्वासियों ने प्रचार किया, परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया, विश्वासी अपने गवाही के कारण मार दिए गए, कई लोगों को पूरी रीति से मार दिया गया और कई लोगों को चुप कराने की कोशिश किया। लेकिन जब छठी मोहर खोली गई तब लोगों को पता चला कि ये जो मसीह लोग बोल रहे थे ये सच बोल रहे थे। तब उनकी आंखें खुली। पहली 5 मोहर में वो सो रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है। लेकिन छठी मोहर खुलते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने 6 का 16 में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे। 6 का 16 में लिखा है, और पहाड़ों और चट्टान से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है। ये कौन जानता है? यूहन्ना जानता है, क्योंकि यूहन्ना ने देखा। चौथे अध्याय के अंदर आप खोल के देखिए, प्रकाशित वाक्य 4 के अंदर सिंहासन पर बैठे हुए देखा। और फिर 5वें अध्याय में मेमने को देखा जो वध किया हुआ था लेकिन जीवित था। तो यहां पर लिखा है, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, चौथा अध्याय, और मेमने के प्रकोप से छिपा ले, 5वां अध्याय से हमको छिपा ले, क्योंकि छठा अध्याय परमेश्वर का भारी क्लेश आ पड़ा है। अभी एक बात को याद रखिए, यह चीज या तो यूहन्ना को पता था क्योंकि यूहन्ना ने देखा उस बातों को घटते हुए। आपको पता है, मुझे पता है, जो लोग प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं उनको पता है कि सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, उसके हाथ में वो किताब है, जो किताब के अंदर ये सारे दंड लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से वो यीशु मसीह और परमेश्वर पिता ये सृष्टि को फिर से पहले के जैसा करेगा। वो सारी सील जजमेंट, मोहर के न्याय, ट्रम्पेट जजमेंट, तुरही के न्याय, कटोरे के न्याय लिखे हुए हैं। तो उसको पता है, परमेश्वर को पता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि यूहन्ना रोने लगा क्योंकि उस किताब को कोई लेने के योग्य नहीं था। लेकिन फिर एक प्राचीन ने उससे बोला कि तू रो मत, आंसू मत बहा, क्योंकि वो देख यहूदा का सिंह। और वो सोच रहा था कि मैं किसी शेर को देखूंगा, लेकिन वो देखता है एक वध किए हुए मेमने को। तो ये यूहन्ना को दिखा, आपको और मुझे पता चला प्रकाशित वाक्य के द्वारा। तो इन लोगों को कैसे पता चला कि वो पहाड़ों से जाकर के बोल रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो और हमको उससे बचा लो जो सिंहासन पर बैठा है, और जो मेमने से हमें बचा लो? कैसे पता चला? प्रचार किया गया, विश्वासी बनाए गए, लेकिन इन्होंने तिरस्कार किया, उन्होंने हत्याएं की, और अब जाकर के उन्हें पता चला कि ये जो बोल रहे थे वो तो ठीक बोल रहे थे, ये जो कह रहे थे वो तो सच कह रहे थे। नाउ इसीलिए उन लोगों ने बोला 17वें पद में 6 का 17, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हम लोग 7वें अध्याय को शुरू करेंगे, लेकिन 6ठे अध्याय के अंत लाइन से, लास्ट लाइन से हम लोग 7वें अध्याय को शुरू करेंगे। 7वां अध्याय का लास्ट लाइन, छठा अध्याय का लास्ट लाइन क्या है? अब कौन ठहर सकता है? इंग्लिश में लिखा है, हु इज एबल टू स्टैंड। अब कौन ठहर सकता है? किससे ठहर सकता है? वो सारे सील जजमेंट से, वो सारे जो न्याय किए गए पृथ्वी के अंदर, वो परमेश्वर के प्रकोप से, परमेश्वर के क्रोध से, जो एक बहुत बड़ा कंपन हुआ जो ब्रह्मांड में हुआ कि आकाश भी फटने जैसा हो गया। आकाश फट गया 2 भाग में, और सूर्य था वो काला हो गया, चंद्रमा लाल हो गया,
पृथ्वी के जो पहाड़ है, जो टापू है, अपने जगह को छोड़ करके हिलने लगे और एक ऐसा भूकंप आया जो लोगों ने कभी देखा नहीं है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। इन चीजों से कौन बच सकता है? कौन बच सकता है? कौन उन तुरही के न्याय से बच सकता है जो 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में आने वाला है? कौन उन कटोरों के न्याय से बच सकता है जो 16वें अध्याय में आने वाला है? कौन वो सारे प्रकार की विपत्तियों से बच सकता है? यही प्रश्न है और उनके प्रश्न का उत्तर है 7वें अध्याय में। देखिए, परमेश्वर बोलता है जजमेंट है, न्याय है, लेकिन साथ ही साथ करुणा भी है। लेकिन करुणा हर किसी के लिए नहीं है, करुणा उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के पास आते हैं। 7वां अध्याय के पूरा 7वां अध्याय हम लोग देखेंगे, कल भी देखेंगे, लेकिन 7वां अध्याय का विशेष तौर के 1 पद से 8वें पद तक हम लोग देखते हैं उस प्रश्न का उत्तर के कौन इसमें ठहर सकता है, कौन इसमें से बच सकता है, कौन ठहर सकता है, कौन इन सब चीजों में से बाहर निकल करके आ सकता है। अभी याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अविश्वासी कभी भी उससे निकल नहीं पाएंगे, अविश्वासी कभी भी बच नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने बोला सब पाप माफ किए जाएंगे, एक पाप माफ नहीं किया जाएगा। कौन सा पाप? पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप किया है, ब्लेस्फीमिंग अगेंस्ट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। सेंचुरी से लोग बहस करते आए हैं कि आखिर पवित्र आत्मा के विरुद्ध कौन सा पाप है जो क्षमा नहीं किया जाएगा। कई शताब्दी से बाइबल स्कूल में क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि सर वो कौन सा पाप है जो कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक सिंपल आंसर बताता हूं। उधर क्या हुआ था, जब यीशु ने दुष्टात्मा निकाला तो फरीसियों ने बोला ये तो बेलजबूब के शक्ति से दुष्टात्मा को निकाल रहा है, मतलब शैतान के शक्ति से दुष्टात्मा को निकाल रहा है। तो जो परमेश्वर का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कर रहा है, उसको क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? शैतान को दिया जा रहा है। और यीशु मसीह को पहचाना नहीं जा रहा है, यीशु मसीह पे अविश्वास किया जा रहा है और शैतान पे विश्वास किया जा रहा है कि शैतान के द्वारा निकाल रहे भाई, यीशु मसीह के द्वारा नहीं निकाल रहे। उसी समय यीशु मसीह ने उनसे बोला सब पाप माफ किए जाएंगे, ये पाप माफ नहीं किया जाएगा जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध होता है। अभी याद रखिएगा, सब पाप तो आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम लोग करते हैं। आज अगर मैं गलत दृष्टि से कुछ देखूंगा भी, कुछ सोचूंगा भी, तब भी वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप ही है। तो कौन सा पाप है जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा? कई लोग बोलते हैं कि वो पाप है ही नहीं ऐसा कोई जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, लेकिन एक पाप है जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। कौन सा पाप है? अविश्वास का पाप, द सिन ऑफ अनबिलीफ। और लोगों ने जब अविश्वास किया, यीशु मसीह के द्वारा आना नहीं चाहा, उसको अस्वीकार किया, तो वो पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस चीज से आपको क्षमा मिलती है, यीशु के लहू से, आप उसी के सामने नहीं जा रहे हो, आप दूसरी चीजों के पीछे जा रहे हो, तो कैसे आपको क्षमा मिलेगा? कैसे आपको वो प्रायश्चित मिलेगा? क्योंकि आप अपने प्रायश्चित को स्वीकार नहीं कर रहे हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय हमने बहुत लंबा समय बताया था कल और परसों, उसका 3रा पद में, पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 लिख दीजिए। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन बोलता है, दे शैल नॉट एस्केप। Who are they? The ungodly। जो अभक्तिपूर्ण लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, वो किसी रीति से बच ना सकेंगे परमेश्वर के प्रकोप के हाथ से। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7वां पद लिख दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7वां पद, वहां पर भी ऐसा लिखा है, When the Lord Jesus is revealed from heaven, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट होगा, with his mighty angels in flaming fire, अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ में एक जलती हुई आग के द्वारा, he will deal out retribution to those who do not know God, to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ। तो वो क्या करेगा? उन लोगों को पलटा देगा जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, जिन्होंने सुसमाचार की आज्ञा का उल्लंघन किया। अभी मुझे बताइए, सुसमाचार की आज्ञा क्या है? क्या है सुसमाचार की आज्ञा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 में लिखा है, अब ये अनंत जीवन है। यीशु मसीह बोलता है, नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ दैट यू मे नो द फादर एंड द सन। ये अनंत जीवन है कि तुम पिता को जानो और तुम उसके पुत्र मसीह को जानो। अभी उसका क्या आज्ञा है? सुसमाचार की आज्ञा क्या है? सुसमाचार की आज्ञा 2 चीजें हैं, मन फिराओ, विश्वास करो। तो जिन्होंने मन नहीं फिराया है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, उन पर परमेश्वर का क्लेश उंडलने वाला है, वो नहीं बच सकते। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:12 लिख दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:12, वहां पर लिखा है, इन ऑर्डर दैट ऑल मे बी जज्ड हु डिड नॉट बिलीव द ट्रूथ बट टुक प्लेजर इन विकेडनेस। क्या बोला है? वो सब लोगों का न्याय होगा
जिन्होंने सत्य पे विश्वास नहीं किया लेकिन दुष्टता में मगन रहे, दुष्टता में आनंदित रहे, दुष्टता में खुश रहे। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रवि जकरिया ने इस प्रकार से बताया, रवि जकरिया जो एक बहुत अच्छा प्रचारक है, उसने इस प्रकार से बताया, द प्रॉब्लम विद पीपल इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एविडेंस बट इट्स द सप्रेशन ऑफ एविडेंस। लोगों की समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर ने सबूत नहीं दिए, परमेश्वर ने अपने अस्तित्व के सबूत नहीं दिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र के भेजे जाने के सबूत नहीं दिए। परमेश्वर तो एक के बाद में एक सबूत दिए जा रहा है, और अंत के दिन में जब ये सील जजमेंट होंगे, जब ये न्याय होने वाले हैं, मोहर के न्याय, तुरही के न्याय, कटोरे के न्याय, ये क्या है? लोगों को मारने के लिए नहीं है, लोगों को कुचलने के लिए नहीं है, लेकिन लोगों को किसी भी तरह से सच्चाई को बताने के लिए है। लेकिन फिर भी वो अपने क्या करते हैं? झूठ से सच्चाई को दबाए रखते हैं। रोमियो 1-2-3 में भी ये लिखा है कि परमेश्वर ने सब चीज के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा, अलग अलग माध्यम से, अपने वचन के द्वारा, अपने दासों दासियों के द्वारा, और आज मीडिया के द्वारा घर घर में यह संदेश को पहुंचाया है। लेकिन लोग क्या करते हैं? झूठ से सच्चाई को दबाते हैं, झूठ से सच्चाई को दबाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन यहां पर भी हमको बताता है। नाउ कौन फिर भी लोग हैं जो सरवाइव करेंगे, जो उस परेशानी में से निकलेंगे, जो छठी मोहर के न्याय में से निकलेंगे, जो तुरही के न्याय में से निकलेंगे, जो कटोरे के न्याय में से निकलेंगे, जो एक्चुअली मिलेनियल किंगडम मतलब यीशु मसीह के 1000 साल के अंदर जाएंगे जीवित। हां भाइयों बहनों, सही बता रहा हूं मैं, जीवित वो यीशु मसीह के 1000 साल में जाएंगे, परमेश्वर के प्रकोप से बचेंगे, दुनिया में आने वाले विपत्तियों से बचेंगे, वो मसीह विरोधी के सील से बचेंगे, मसीह विरोधी के हत्या से बचेंगे। ये लोग सारे प्रकार के युद्ध में बचेंगे, अकाल में बचेंगे, और महामारियों में बचेंगे, अर्थक्वेक्स में बचेंगे, अलग अलग तरह से ये सारी चीजों में बचते रहेंगे। और पवित्र आत्मा इनको स्ट्रेंथन करेगा, इनको लायक बनाएगा। ये कौन लोग होंगे? उनमें से कुछ लोगों के बारे में लिखा है 7वां अध्याय का पहले पद से 8वें पद तक। उन्हीं लोगों के बारे में यह विवरण दे रहा है। 7वां अध्याय 1 से 8। कौन से लोग सरवाइव नहीं करेंगे? मैंने आपको बता दिया बहुत लंबे सेशन के अंदर। कौन लोग सरवाइव करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय 1 से 8। गौर से सुनिएगा एक एक पद और लिखते जाइएगा परमेश्वर क्या बात करता है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पहाड़ या किसी समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। 4वां पद, जिन पर मोहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र से 12,000 पे मोहर दी गई। रूबेन आदि इतने सारे गोत्र हैं, आप पढ़ सकते हैं। वो सारे गोत्र पर ये 12,000 पर लोग ये मोहर दी गई है। नाउ इन द मिड्स ऑफ जजमेंट, 6ठे अध्याय से न्याय चालू हुआ। 6ठे अध्याय में न्याय चालू होने से पहले 4थे अध्याय और 5वें अध्याय में वो सीन क्रिएट हुआ जिसके द्वारा न्याय पृथ्वी पर आया। 6ठे अध्याय में 6 सील खोल दी गई। 8वें अध्याय के अंदर 7वीं मोहर खुलने वाली है। कटोरे का न्याय उतरने वाला है, तुरही का न्याय उतरने वाला है, दुनिया नष्ट होने वाली है, परमेश्वर का प्रकोप का दिन आने वाला है जो 6ठे अध्याय के जो 6ठी सील के द्वारा इस दुनिया में आया। और ये सब के बीच में ये सब चीजें हो रही है, विपत्तियां हो रही है, क्लेश हो रही है, प्रकोप हो रहे हैं, दंड हो रहे हैं, इन सब के बीच में परमेश्वर की करुणा परमेश्वर हमको दिखा रहा है। आमेन। इन सब चीजों के बीच में परमेश्वर हमको अपनी करुणा दिखा रहा है। मलाकी 3:16 लिख दीजिए, मलाकी 3:16। वहां पर ऐसा लिखा है, देन दोज हु फियर्ड द लॉर्ड स्पोक टू वन अनदर। तब जितने लोग परमेश्वर से भय खाते हैं वे एक दूसरे से कहने लगे, एंड द लॉर्ड गेव अटेंशन एंड हर्ड इट। और परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान लगाया और उनकी बातों को सुना। एंड अ बुक ऑफ रिमेंबरेंस वॉज रिटन बिफोर हिम। और उसके सामने स्मरण की एक पुस्तक लिखी गई।
फॉर दोज हु फियर द लॉर्ड एंड हु एस्टीम हिज नेम। किसके लिए यह पुस्तक लिखी गई? जो उसका भय मानते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम को गौरव देते हैं, महिमा देते हैं। अभी ये किसके बारे में बातचीत हो रही है? ये क्या चीज बता रहा है? ये एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? ये एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? ये बता रहा है कि उनके लिए एक किताब लिखी गई है जिसमें परमेश्वर ने उनके विश्वास को सामने रखा है। परमेश्वर जानता है कौन है उसके, कौन उसके नहीं है। यही मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 भी लिख दीजिए। मलाकी 3 उसका 17-18, बुक ऑफ Malachi chapter 3 verse 17 and 18, it says, they will be mine on that day, says the Lord of hosts। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन वे लोग मेरे होंगे। I will prepare my own possession, मैं अपने स्वयं के संपत्ति को बनाऊंगा। I will spare them as a man spares his own son who serves him। मैं उनको वैसे ही बचाए रखूंगा, वैसे ही मैं उनके ऊपर दंड नहीं लाऊंगा। जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने पुत्र को बख्श देता है, वैसे मैं अपने लोगों को बख्श दूंगा। So you will again distinguish between the righteous and the wicked, ताकि तुम लोग जान लोगे धर्मी और अधर्मी में क्या अंतर है। Between the one who serves God and between the one who does not serve him, उस व्यक्ति में जो परमेश्वर की सेवा करता है और उस व्यक्ति में जो परमेश्वर की सेवकाई नहीं करता है। जब मैं इस पद को आज दिन में पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दिया, लाखों लाख धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। क्यों? बुक ऑफ रिमेंबरेंस इज देयर, वो स्मरण की पुस्तक है जहां परमेश्वर जानता है किसने क्या किया है, कौन उसके है, कौन उसके नहीं है। मलाकी 4 उसका 1 और 2 लिख दीजिए। मलाकी 4 1 और 2, वहां पर लिखा है फॉर बिहोल्ड द डे। क्या लिखा है? और देखो वह दिन। कौन सा दिन? द डे इज कमिंग which is burning like a furnace, and all the arrogant and every evildoers will be chaff। क्या लिखा है? वो दिन आ रहा है जो जलने वाला है, भट्टी के समान जलने वाला दिन है, जब सारे घमंडी, अहंकारी और दुष्ट भूसे की जैसे जल जाएंगे। हिंदी में एग्जैक्टली क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, मैं इंग्लिश से सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। तो हिंदी में अगर 1-2 शब्द ऊपर नीचे हो तो माफ कीजिएगा, आपके पास में हिंदी बाइबल है, आप उसमें से पढ़िए। फिर आगे लिखा है, and there it says, and the day is coming that will set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave the neither root nor branches। वो क्या बोलता है? वो बोलता है वो दिन आ रहा है जब वो जला देगा। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, तब ना तो उसकी जड़ें बचेगी ना उसकी शाखाएं बचेगी। बट फॉर यू हु फियर माय नेम, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम को भय मानता है, द सन ऑफ राइचियसनेस विल राइज विथ हीलिंग इन हिज बीम। जो धार्मिकता का सूर्य है वो चंगाई लिए हुए उगेगा। एंड यू विल go forth and skip about like calves from the stall। और जिस प्रकार से एक बछड़ा भर पेट भोजन करके निकलता है, वैसे ही तुमको भर पेट परमेश्वर ऐसे समस्या के दिन में रखने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमको यह बता रहा है कि जब मोहर खोली जाएगी, हां विश्वासी उससे पहले उठा लिए गए, कलीसिया उससे पहले उठा लिए गए, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उस समय के अंदर बचा लिए गए। परमेश्वर उनको भी नहीं छोड़ रहा है, परमेश्वर उनके भी साथ है, परमेश्वर उनको भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हां उनमें से सब लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 6ठे अध्याय जब 5वीं मोहर खोली गई तो हम लोगों ने देखा कि वेदी के नीचे इतने सारे प्राण थे जो वध किए गए थे और उस गंभीर परिस्थिति में निकले थे। 7वां अध्याय का 9वें पद से कल हम लोग देखेंगे, जब हम देखेंगे और भी आत्माएं और भी प्राण जो मारे गए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखा। अभी सोचिए परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? वी डोंट हैव आंसर्स फॉर दैट। 2 लोग जेल के अंदर बंद थे, एक था जेम्स और दूसरा था पीटर। याकूब और पतरस तो खुला हो गया, छूट गया जेल से।
भूकंप आया, छूट गया, लेकिन जो याकूब था वो मारा गया। क्यों? स्तिफानुस मारा गया, पौलुस बच गया, लास्ट में मारा गया लेकिन बचता गया। कितने सालों तक? क्यों? क्योंकि उसके लिए जो कार्य परमेश्वर ने नियुक्त किया था वो कार्य अभी तक खत्म नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर विपत्ति में अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। याद है वो बाढ़ का दिन, नूह और उसके साथ में 7 और लोगों को परमेश्वर ने जिंदा रखा। याद है वो यरीहो की प्रदेश जो परमेश्वर ने पूरे तरह से नाश कर दिया, लेकिन राहाब और उसका घराना बचा लिया गया। याद है सोदोम और गोमोरा के लोत बचा लिया गया, उसकी 2 बेटी बचा ली गई और बाकी सब लोगों का नाश हो गया। याद है वो मिस्र की जगह कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के, अपने संतानों, अपने इजराइलियों के, यहूदियों की जो बच्चे हैं उनको पहलोटों को बख्श दिया और बाकी सब के पहलोटे मारे गए। और यहां पर भी परमेश्वर यही बता रहा है कि ये सारे प्रकोप के बीच में परमेश्वर इजराइली में से 12,000 हर एक गोत्र में से सुरक्षित रखने वाला है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आगे कई बातों को हम लोग देखते हैं। हम लोग जब देखेंगे द फर्स्ट ग्रुप इन चैप्टर नंबर 6 दे आर इन हेवन। जो पहला समूह हमने 6ठे अध्याय में देखा वो स्वर्ग में है, जो दूसरा समूह है वो पृथ्वी पर है। बट बोथ दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति में है। अब याद रखिएगा, द ट्रू क्रिश्चियन में डाई इन परसिक्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया 6ठे अध्याय के अंदर 5वीं मोहर खोली गई, इतने सारे लोग मार दिए गए। 7वें अध्याय के अंदर परमेश्वर इन लोगों को मोहर लगा के रख रहा है कि कोई इन पे हाथ ना लगाए। ऐसा क्यों? याद रखिए, विश्वासी व्यक्ति, सच्चा मसीही, चाहे वो सतावट के अंदर मारा जाए, चाहे परमेश्वर उसको प्रकोप के दिन में सुरक्षित रखे, जो कुछ भी हो वो अल्टीमेटली परमेश्वर की उपस्थिति में ही जाता है। हालेलुया। चाहे जिंदा जला दिया गया हो, चाहे मर करके गया हो, दोनों में ही, चाहे साधारण मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु है उसको मर करके, उम्र को काट करके मर करके गया हो, दोनों ही लोग परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। रोमियो 8वां अध्याय में यही पौलुस इसी प्रकार से बताता है, सारे दुख होते हैं, परेशानी होती है, विपत्तियां होती है, लेकिन याद रखिएगा कि परमेश्वर हर एक कार्य को भलाई के लिए उत्पन्न करता है उन लोगों के लिए जो उसको जानते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसके लिए बुलाए गए हैं। तो हो सकता है कि सच्चे ये अकाल के समय कई लोग मर गए हो, कई लोग मरी के समय मर गए हो, कई लोग वो सतावट के समय मर गए हो, कई लोग वो युद्ध के समय मर गए हो, और कई लोग हो सकता है ये जो आगे आने वाले जो न्याय है उसमें मर गए हो। लेकिन जो कुछ भी है, दे विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इफ दे रियली हैव फेथ ऑन लॉर्ड। परमेश्वर पे अगर यदि विश्वास है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही सीधे पहुंचने वाले हैं। और यहां पर एक ऐसा प्रॉमिस हमको बताया गया है परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। कई लोग, मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, नाम याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी इसका मतलब क्या है? स्थानांतरण का धर्म ज्ञान, स्थानांतरण का धर्म ज्ञान। अब रिप्लेसमेंट का आपको पता है, रिप्लेस करना, तो कई लोग क्या बोलते हैं? चर्च हैज रिप्लेस्ड इजराइल, चर्च हैज रिप्लेस्ड इजराइल। कलीसिया ने इजराइल की जगह ले ली है। अभी जो वादे इजराइल के लिए है वो इजराइल के साथ में पूरे नहीं होंगे क्योंकि वो लोग तो अविश्वासी रहे। अब वो सारे वायदे कलीसिया के साथ में पूरे होंगे। लिटरली ऐसे लोग हैं जो ये बात पे विश्वास करते हैं। ये एक झूठी शिक्षा है। इस बात में कभी आप फंसना मत। कलीसिया ने कभी भी इजराइल की जगह नहीं ली है। कलीसिया इजराइल के द्वारा आशीषित हुई है। कलीसिया परमेश्वर की संतान है जैसे इजराइल परमेश्वर की संतान है। लेकिन याद रखिएगा कि परमेश्वर ने इजराइल को चुना, इजराइल ने तिरस्कार किया। वो उद्धार कलीसिया के लोगों के लिए, अन्य जाति के लोगों के लिए आया, लेकिन परमेश्वर अपने संतानों को, इजराइल को भी नहीं छोड़ेगा। और इन दौरान हम लोग देखते हैं कि इजराइल को परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर चुन रहा है। और ये जो 1000 साल का जो समय होगा, ये वो समय होगा जब इस प्रकार से भविष्यवक्ता बोलते थे कि हर एक यहूदी के कपड़ों के साथ में 10-10 लोग लिपटे रहेंगे। क्या बोलने के लिए? ये बोलते हुए, लीड मी टू द मसाया, मुझे मसीहा की ओर लेकर के जा, मुझे मसीहा के दर्शन करवा दे। ये पहले तो नहीं हुआ जब मसीहा आया था, लेकिन जब मसीहा दोबारा आएगा, 1000 साल का समय होगा, ये चीज जरूर होने वाली है। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
एक बात बताया मैंने आपको पहले, द ओनली वन हु विल सर्वाइव विल बी द बिलीवर्स। एक ही जनता है जो बचे रहेंगे, और वो कौन है? वो है विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग नहीं। क्योंकि मत्ती रचे सुसमाचार 25 का 32 लिख दीजिए, मत्ती 25 का 32, वहां पर यीशु मसीह बोलता है कि एक दिन मैं अलग करूंगा, छांटूंगा। किसको छांटूंगा? भेड़ को बकरियों से मैं अलग करने वाला हूं। तो बकरियां किसको बताया है? अविश्वासियों को बताया गया है। और बाद में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह क्या करेगा, उन्हें आग के कुंड में डाल देगा, अंधकार के कुंड में डाल देगा। लेकिन जो भेड़ है उसको यीशु मसीह क्या करेगा? हम लोगों ने देखा था, परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगा। तो याद रखिएगा, यह 1000 साल का समय शुरू होगा। यह 1000 साल का समय शुरू, यह 7 मोहर के जब न्याय हो जाएंगे, ये सारे न्याय होने के बाद में 1000 साल का समय शुरू होगा। और यह 1000 साल में सबसे पहले सिर्फ विश्वासी ही होंगे। अभी सबसे पहले विश्वासी होंगे, बाद में कौन होंगे? ऐसा क्यों मैंने बोला? सुनिए, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और बातें क्लियर होगी, लेकिन इस बात को आप गौर से सुनिए। कौन कौन से विश्वासी होंगे? इजराइल के विश्वासी, बाकी देशों के विश्वासी, ऐसे भी विश्वासी जिंदा निकलेंगे। ये सारे न्याय से, ये सारे न्यायों में से भी लोग जिंदा बाहर निकलेंगे। अविश्वासी लोग नहीं, विश्वासी लोग। जो अविश्वासी लोग होगा वो अंत में मार दिए जाएंगे, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं उसमें से कई लोग जिंदा बचेंगे। बहुत सारे लोग तो मार दिए जाएंगे, ज्यादातर मार दिए जाएंगे, लेकिन कई लोग होंगे जो जिंदा बचेंगे। कौन कौन होगा? इजराइल के ये 1,44,000 में से लोग होंगे जो जिंदा बचेंगे। और भी कई लोग होंगे जो विश्वासी हैं, अन्य जाति से यीशु को स्वीकार किए हैं, और वे लोग भी जिंदा मिलेनियल किंगडम में जाएंगे, शताब्दी महाशताब्दी काल में जाएंगे। और वो क्या है? यीशु मसीह का 1000 साल का समय। अभी याद रखिएगा, वो 1000 साल का समय शुरू होगा। वो 1000 साल के समय के अंदर वे लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसी बात को जकरिया 12वां अध्याय से पढ़ते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। आइए निकालें जकरिया, उसका 12वां अध्याय। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 12 वर्स 10 ऑनवर्ड। जकरिया 12 का 10वें पद से हम लोग शुरू करेंगे। आइए हम लोग पढ़े परमेश्वर के वचन से। जकरिया 12 उसका 10 में ऐसा लिखा है, मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा ले आऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा, और गिलाद और लबोनोन के देशों में से आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां वे समा ना सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा, और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अशूर का घमंड तोड़ा जाएगा, और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा का द्वारा पराक्रमी करूंगा, और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। 13 का 1 पढ़ेंगे। 13 का 1 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा, और वे फिर स्मरण न रहेंगी। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तो जीवित ना बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वो भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वो उत्पन्न हुआ है उसको बेद डालेंगे। ये कौन से समय की बात कर रहा है? ये वो समय की बात कर रहा है जो 1000 साल का समय आने वाला है, जिसमें कई लोग जीवित निकलेंगे, कई लोग जीवित जाएंगे। उसके अंदर ये मैंने बताया 1,44,000 लोग जीवित जाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग होंगे जो उसी 7 साल के समय में यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, और वो भी जीवित है, क्योंकि वो अविश्वासी नहीं है। अगर अविश्वासी होंगे तो यीशु मसीह अविश्वासियों को छांट करके अंधेरे में डाल देगा, लेकिन विश्वासी जो है वो तो जीवित बचे रहेंगे। तो वो भी क्या करेंगे? और ठीक 7 साल के समय के बाद में 1000 साल के अंदर एंटर करेंगे, 1000 साल के समय में एंटर करेंगे। अभी यहेजकेल 20 का 38 निकालेंगे। यहेजकेल 20 का 38 याद रखिएगा, एक भी बात को दिमाग से निकलने मत दीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहेजकेल उसका 20वां अध्याय उसका 38वां पद, यहां पर ऐसा लिखा है। यहेजकेल 20 का 38 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम में से सब विद्रोहियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इज़राइल के देश में घुसने ना दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं ही
यहोवा हूं। यही चीज यहां पर बता रहा है कि इजराइल की एक बड़ी जनता बचाई जाएगी, इजराइल की एक बड़े लोग बचाए जाएंगे। आइए हम लोग पढ़े जकरिया 14 का 1 से 4। एक बार फिर से जकरिया निकालेंगे, जकरिया उसका 14 उसका 1 से 4 लिख भी दीजिएगा हिंदी के अंदर। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका पहले पद से चौथे पद में ऐसा लिखा है, सुनो, इस यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों में ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। यह यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यहां पर परमेश्वर क्या बता रहा है? यही चीज को बता रहा है कि यीशु मसीह फिर से आएगा, अपने 1000 साल के समय को इस पृथ्वी पर लागू करेगा। इसी का 5वां पद में ऐसा लिखा है, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्डा आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बता रहे हैं कि वो आएगा जैतून के पर्वत पर। जब यीशु मसीह उठा लिया जा रहा था तो स्वर्गदूतों ने क्या बोला? जिस प्रकार से तुम इसको उठा लिए जाते हुए देखते हो, उसी प्रकार से तुम इसको लौटते हुए देखोगे। जैतून के पर्वत पर यीशु मसीह आएगा और उसी के बारे में यहां पर बताया हुआ है। और यहां पर क्या बताया है कि लोग उसे देखेंगे और कई लोग तो नाश किए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बचा लिए भी जाएंगे। और वे उसको, यीशु मसीह उनको लेकर के क्या करेगा? 1000 साल के समय में प्रवेश करेगा। यही हम प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय के पहले पद से 8वें पद में देखते हैं कि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में इजराइल के लिए की गई है कि तुमको विश्राम के दिन में लेकर के जाया जाएगा, तुमको परमेश्वर के दिन में परमेश्वर लेकर के जाएगा। ये सारी जकरिया नबी की भविष्यवाणियां, ये सारी जो मलाकी की भविष्यवाणियां है, इसको हम देखते हैं पूरा होते हुए। नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक बात को गौर से आप लोग समझिएगा, ये वो लोग नहीं है जो अभी अभी उद्धार पाए हैं। ऐसा नहीं है छठी मोहर खोली और फिर इन लोगों का उद्धार हुआ, नहीं, इनका उद्धार पहले ही हुआ था। ये लोग प्रचार कर रहे थे पहले ही, लेकिन अब क्या कर रहा है परमेश्वर इन्हें? अब परमेश्वर इन्हें सील कर रहा है, मोहर लगा रहा है और उस दिन के लिए रख रहा है जिस दिन वो दोबारा आने वाला है कि इसमें से ये लोग मरे नहीं, कोई इनको मारे नहीं, कोई इनके ऊपर हावी ना हो। अब ये अध्याय को मैंने 3 भागों में तोड़ रखा है। आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। 1 का 8 से 1 का 8 तक जो पद है, 7 का 1 का 8 तक, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहले पद से 8वें पद तक, इसको मैंने 3 भाग में तोड़ा है। पहला है रेथ कंट्रोल्ड, लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखिए रेथ कंट्रोल्ड, हिंदी में लिखिए प्रकोप थमा। प्रकोप थमा, कुछ देर के लिए प्रकोप क्या हुआ? थम गया, प्रकोप थमा गया। और यहां पर वो इस प्रकार से लिखता है, प्रकाशित वाक्य 7 का 1 में वो बोलता है इसके बाद। अभी गौर से सुनिएगा, 2 शब्द पढ़े मैंने सिर्फ अभी, इसके बाद। ये कई बार प्रकाशित वाक्य में हम लोग इस तरह की घटना देखते हैं। हम लोगों ने देखा 4 के 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन चीजों के बाद में, आइए 4था अध्याय उसका पहला पद देखें, 4 उसका 1, वहां पर लिखा है इन बातों के बाद। तो ये कोई नया शब्द नहीं है और ये क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट अ न्यू विजन। ये एक नए दर्शन को बताता है, ये एक नई चीज को शुरू होते बताता है। 7 के 9 में भी हम लोग यही पद को देखते हैं। 7 के 9 में लिखा है आफ्टर दिस, इसके बाद। तो ये क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है, समय के अनुसार भी हो सकता है। और ज्यादातर जब इसके बाद बोलता है तो वो ये भी बताता है कि मैंने देखा या मैंने दृष्टि की या मैंने उस ओर देखा। अभी ये जो छठा मोहर है, दिस विजन
जो छठी मोहर जो करा गया वो और ये जो नया चीज शुरू हो रहा है, दीज टू आर सेपरेट थिंग्स क्रोनोलॉजिकली, समय के अनुसार ये अलग है। इसलिए वो बोलता है कि इन चीजों के बाद में, कौन सी चीजों के बाद में, ये जो 6 मोहर खोली जा चुकी है इन सब के बाद में। मैंने आपको बताया था चौथा अध्याय के पहले पद में भी ऐसा ही हुआ, जो पहले 3 पद में हो चुका है। पहला अध्याय में उसने यीशु मसीह के दर्शन को देखा, दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय के अंदर कलीसियाओं की बातों को देखा, और इन चीजों के बाद में 4 का 1 में वो बोलता है इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात, वो सारे समय के पश्चात अब ऐसा हो रहा है। तो भविष्य के अंदर हम लोग कदम रख रहे हैं। अभी यहां पर 7 का 1 में ही बोल रहा है कि इन चीजों के बाद, तो इसका मतलब वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये सारे मोहर के न्याय हो गए, छठी मोहर के न्याय हो चुके हैं, 6 मोहर के न्याय हो चुके हैं। इन चीजों के बाद में अब मैं ये देख रहा हूं, इन चीजों के बाद में अब मैं ये देख रहा हूं। तो द सीन इज शिफ्टिंग फ्रॉम जजमेंट टू अ प्रॉमिस, टू द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस। ये जो सीन है ये बदल रहा है। पहले न्याय का सीन चल रहा था, अब क्या सीन हो रहा है, अब परमेश्वर के वादे जो पूरे हो रहे हैं, प्रतिज्ञाएं जो पूरे हो रहे हैं, उसका सीन चल रहा है। और यहां पर वो क्या बोलता है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूतों को खड़े हुए देखा। क्या देखा उसने, पृथ्वी के चारों कोने पर उसने 4 स्वर्गदूतों को खड़े हुए देखा। अब मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने भी इस बारे में बताया हमको, मत्ती 24 के अंदर हम लोगों ने देखा, लूका के अंदर हम लोगों ने देखा। यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में भी इस प्रकार से बताया था कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के न्याय के दिन होंगे। वो जो न्याय को उंडेलना है वो स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया जाएगा वो कार्य करने के लिए। और यहां पर हम यूहन्ना को देखते हैं कि वो स्वर्गदूत क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के 4 कोने पर जो हवाओं को थामे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 16 का 5 लिख दीजिए, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 5वां पद, प्रकाशित वाक्य 16 उसका 5, वहां पर भी इस प्रकार से बता रहा है कि वहां पर हम एक स्वर्गदूत को देखते हैं जो जल को थामे हुए हैं। फिर एक और पद लिखिए, प्रकाशित वाक्य 14 का 18, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 18, प्रकाशित वाक्य 14 का 18, वहां पर हम स्वर्गदूत को देखते हैं जो अग्नि को थामे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया ना सिर्फ हवाओं को थामने का सामर्थ्य है, जल को थामने का सामर्थ्य है और अग्नि को थामने का सामर्थ्य भी है। दे आर पावरफुल बीइंग, वो शक्तिशाली सृष्टि है जो परमेश्वर ने उनको बनाया है, प्राणी है जो परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। भजन संहिता 103 का 20वां पद लिख लीजिए, भजन संहिता 103, गीत संहिता 103, साम नंबर 103 वर्स 20, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, दे आर माइटी इन स्ट्रेंथ। ये जो एंजल्स है, स्वर्गदूत है, ये शक्तिशाली है अपने आप में। और यहां पर कोई व्यक्ति जो वचन की हंसी उड़ाते हैं, वचन को जानते नहीं है, वे लोग बोलेंगे देखो बाइबल में गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, पृथ्वी के 4 कोने तो होते ही नहीं है, पृथ्वी तो स्फीयर है, ये तो गोलाकार है, ये तो अंडाकार है, इसके तो 4 कोने है ही नहीं। 4 कोने तो नहीं है, लेकिन एक बात आपको याद है, 4 कॉम्पस तो होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 कॉम्पस तो होते हैं। और जब हवाएं चलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये उत्तरी हवा है, ये पश्चिमी हवा है, ये साउथ ईस्टर्न विंड है, ये साउथ वेस्टर्न विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रही है। तो हम उसी तरह से बोलते हैं जो ये चारों कोने में से, ये जो कंपास के 4 कोने होते हैं, इसमें से जो हवाएं निकल रही है वो क्या कर रहे हैं, ये चारों कोने पर खड़े होकर के उन हवाओं को थामे हुए हैं। अभी याद रखिएगा कि कोई हवा नहीं बह रही है, पत्ते हिल नहीं रहे हैं, जो समुद्र के वेव्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। और इसके जो प्रतिक्रिया है या इसका जो असर होगा वो बहुत ही भीषण असर होगा। जो क्लाउड्स है, बादल है, वो हिल रहे नहीं है, वो इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, दे आर होल्डिंग इट बैक, वो उसको थामे हुए हैं। याद रखिएगा, अभी ये हवा थमना नहीं चाहती है, तो क्या होगा जब थामे हुए और अचानक से छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रलय आएगा। उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि वो वैसा ही होता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का न्याय में हवा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, वायु विंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मैं आपको कुछ पद दूंगा, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, बाद में अध्ययन कीजिएगा। यिर्मयाह 49 का 36, जरमाया 49:36, दूसरा शमूएल 22वां अध्याय 11वां पद, दूसरा शमूएल 22 का 11, दानियल 7 का 2, दानियल 7वां अध्याय दूसरा पद, होशे 13 अध्याय
और 15वां पद, होशे 13वां अध्याय और उसका 15वां पद, ये सब पढ़िएगा। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वायु की एक बहुत बड़ी भूमिका है परमेश्वर के न्याय में, परमेश्वर के प्रकोप के समय में। हम लोग जब 8वां अध्याय में भी देखते हैं तो इसी रीति से हम लोग पढ़ते हैं। 8 प्रकाशित वाक्य 8 का 5 निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 8 उसका 5वां पद, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि स्वर्गदूत क्या कर रहा है। ये स्वर्गदूत है, ये जो ये सारे चीजों को परमेश्वर इनके द्वारा करवा रहा है। दे आर पावरफुल क्रीचर्स। 8 का 6 से 10 हम लोग पढ़ेंगे। 8वां अध्याय 6 से 10। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरही थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिला हुआ ओला और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र 1/3 लहू हो गया, और समुद्र में 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ गिरा। ये सारे ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये सब आप पढ़ते रहेंगे, आपको ये पता चलेगा किस प्रकार से ये स्वर्गदूत इस दंड को परमेश्वर के लेकर के आ रहे हैं। अभी 7 का 1 में ये स्वर्गदूत उस दंड को रोके हुए हैं। 8 का 1 से स्वर्गदूत फिर शुरू हो गए, लेकिन 7 का 1 में ये 4 स्वर्गदूत उस दंड को रोके हुए हैं। किस लिए रोके हुए मेरे प्रिय भाइयों बहनों? दूसरा पद में उसका उत्तर दिया गया है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है? सेंट्स सील्ड। सेंट्स सील्ड, ये है वर्स नंबर 2 और 3। दूसरा और तीसरा पद में हम लोग देखते हैं जो संत हैं, जो लोग बचाए जाएंगे, जो 1000 साल के समय में प्रवेश करने वाले हैं, इन लोगों पर मोहर लगाई गई। ये लोग परमेश्वर के हैं, इसलिए इन लोगों पर मोहर लगाई गई। याद कीजिएगा, ये मोहर लगाना किस लिए है? क्योंकि अब परमेश्वर का एक बड़ा प्रकोप आने वाला है, परमेश्वर का एक बड़ा दंड आने वाला है। और परमेश्वर क्या कर रहा है? वो सारे चीजों के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। और इसलिए जो ये 4 स्वर्गदूत हैं, इन्होंने हवाओं को रोका। 2 और 3 पढ़ेंगे। 7 का 2 और 3, उसमें क्या लिखा है? 7 का 2 और 3। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। किनको बोला? 8वें अध्याय में अभी मैंने पढ़ा। पहले पद से शुरू कीजिएगा, 8 का 1 से। वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक एक स्वर्गदूत तुरही फूंक रहा है और एक एक न्याय उतर रहा है। अभी कुछ देर के लिए वो सब थम गए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर मोहर लगा रहा है। परमेश्वर अपने सेवकों पर, अपने दासों पर मोहर लगा रहा है। और यहां पर लिखा है पूरब से उसने एक और स्वर्गदूत को देखा। अब ये एक और स्वर्गदूत कौन है? कई लोग बोलते हैं ये एक और स्वर्गदूत यीशु मसीह है। क्या ये यीशु मसीह हो सकता है क्या? क्योंकि पुराने नियम में हम कई बार देखते हैं यीशु मसीह को बताया गया है, वो परमेश्वर का दूत करके बताया गया है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। और लॉर्ड में L कैपिटल, O कैपिटल, R कैपिटल, D कैपिटल। इसका मतलब द एंजल ऑफ द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर का वो स्वर्गदूत, वो यीशु मसीह को बताया गया है। लेकिन क्या ये यहां पर यीशु मसीह है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे पद में यहां पर लिखा है फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जो जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे से पुकार करके कहा, जब तक हम
क्या लिखा है? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को इंक्लूड कर रहा है बाकी स्वर्गदूतों के साथ में। यीशु मसीह स्वर्गदूत नहीं है। यीशु मसीह, जीसस इज नॉट एंजल। ये कौन बोलता है? यीशु मसीह गैब्रियल एंजल है। कौन बोलता है ये? ही इज माइकल द आर्कएंजल। यीशु मसीह मिकाएल है। कौन बोलता है ये? 7 डे एडवेंटिस्ट लोग बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह स्वर्गदूत नहीं है। यीशु मसीह स्वर्गदूतों को बनाने वाला है। यहां पर वो जब हमको उपयोग में ले रहा है, वो क्या कर रहा है? ही इज आइडेंटिफाइंग, दिस एंजल इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद द अदर एंजल। ये स्वर्गदूत अपने आप को बाकी स्वर्गदूतों के साथ में एक बता रहा है। तो यही चीज को परमेश्वर हमको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये स्वर्गदूत है जो इस प्रकार से कह रहे हैं, और वो परमेश्वर के लोगों पर, जो चुने हुए लोग हैं, 12,000 लोग हर एक गोत्र से, उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। अब ये मोहर का मतलब क्या है? ग्रीक लैंग्वेज में ये मोहर है स्प्रेगिस, SPHRAGIS, स्प्रेगिस। ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्प्रेगिस। अब स्प्रेगिस का मतलब क्या होता है? ये एक सिग्नेट रिंग होती है। सिग्नेट रिंग मतलब सिग्नेचर करने वाली, पुराने जमाने में वो दस्तखत करने वाली, जो मोहर लगाने वाली रिंग होती थी, ये वैसी रिंग होती है। और वो रिंग कैसी होती है? वो एक स्टैंप की जैसे उपयोग में लेती है। जब वो स्टैंप लगाया जाता है तो वो स्टैंप किसका स्टैंप है? वो सील किसकी सील है? वो मोहर किसकी मोहर है? वो मोहर है ओनरशिप की, कि मैं इसका मालिक हूं। वो मोहर है ऑथेंटिसिटी की, कि ये सच्चे हैं। वो मोहर है सिक्योरिटी की, कि ये सुरक्षित रहने पाए। ये मोहर लगा दी जाती थी। और उसके बारे में कई पैसेज हैं, आप लोग कुछ पैसेज लिख लीजिए। या उत्पत्ति 41 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 41, उत्पत्ति 41, एस्थर 3:8, एस्थर 3:8, एस्थर 3:8 एंड डैनियल चैप्टर 6, डैनियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय। उसको बाद में जाकर के पढ़िएगा, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जब ये अंगूठी लगाई जाती है, जब ये सील लगाई जाती है, तो ये सील क्या बताती है? अब ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूं, ये सुरक्षित है, मैं इनको ऑथराइज करता हूं, मैं इनको अधिकार देता हूं। और यहां पर यही हो रहा था, यहां पर यही हो रहा था। अभी याद रखिएगा, स्वर्गदूत उस सील के साथ में आते हैं जो दुनियावी सील नहीं है, दुनियावी राजा की मोहर नहीं है। ये किसकी सील है? ये परमेश्वर की सील है। दिस इज द सील ऑफ द लिविंग गॉड। ये परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की मोहर है। ये किसी मरे हुए प्राणी की मोहर नहीं, ये किसी निर्जीव वस्तु की मोहर नहीं, ये किसी मूर्ति की मोहर नहीं, किसी मनुष्य की मोहर नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की मोहर है। ये किसी झूठे उपदेशक की मोहर नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की मोहर है। याद रखिएगा, पुराने जमाने में इस प्रकार से करते थे। मैं आपको बताऊंगा, जब आराधक लोग किसी मंदिर में जाते थे किसी देवी की पूजा करने के लिए या किसी देवता की पूजा करने के लिए, तो पूजा के दौरान उनके जिस्म पे वे लोग टैटू बनाते थे। क्या बनाते थे? टैटू। वो टैटू किस लिए बनाते थे? वो टैटू बनते ही पता चलता था कि हम इसके भक्त हैं, हम इस देवी के भक्त हैं या हम इस देवता के भक्त हैं। याद रखिएगा, ये लोग आज भी करते हैं। इवन भारत में तो आज भी होता है, टैटू बनाकर के बताया जाता है कि हम इस देवता के या इस देवी के भक्त हैं। आपको यिंग यांग पता है? यिंग यांग का टैटू कई लोगों के आप गले में देखेंगे, कई जगह पर आप देखेंगे। वो यिंग यांग क्या होता है? एक गोल सा सर्कल होता है और उसके अंदर एक बीच में गोल सा सर्कल और बीच में एक ऐसा करके होता है, और ये पूरा काला होता है, ये पूरा सफेद होता है। सफेद में अंदर में एक काला स्पॉट होता है और ये पूरे काले में अंदर में एक सफेद स्पॉट होता है। इस प्रकार से ये कुछ दिखाई देता है, ये सफेद स्पॉट होगा अंदर में, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं यिंग यांग। ये क्या है? यिंग यांग का मतलब है, ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। इसका मतलब है हर बुराई के अंदर भलाई होती है और हर भलाई के अंदर बुराई होती है। तो दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन सिर्फ दो शक्तियां हैं, भलाई की शक्ति, बुराई की शक्ति। ये दोनों अलग अलग जगह पर जीतते हैं। कभी बुराई भलाई पे जीतती है और कभी भलाई बुराई पे जीतता है, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों ही रहते हैं, क्योंकि बिना बुराई के भलाई व्यर्थ है और बिना भलाई के बुराई व्यर्थ है। और ये आप कई जगह पर इस टैटू को देखेंगे। एक और चीज आप लोग आजकल देखेंगे लोगों को करते हुए, ये वाला सिंबल। ये तो बहुत फेमस सिंबल है। लोग आजकल तो सब लोग डांस करते हुए ऐसे करते हैं और लोगों को लगता है ओह ये बहुत अच्छा चीज है, बट एक्चुअली इट इज द गोट सिंबल। ये उस बकरी का चिन्ह है, मसीह विरोधी का चिन्ह है। सो बिफोर वी डू समथिंग वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग।
तो ये लोग क्या करते थे कि पुराने जमाने में भी इस प्रकार के मोहर लगाई जाती थी, और मसीह विरोधी ने भी मोहर लगाई लोगों पर। याद है ना आपको, मसीह विरोधी ने भी लोगों पर मोहर लगाई। कहा? या तो उनके हाथ पर या उनके माथे पर। और ये आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13, प्रकाशित वाक्य 14, प्रकाशित वाक्य 16, प्रकाशित वाक्य 19, प्रकाशित वाक्य 20। वहां पर पढ़ेंगे पशु की मोहर, पशु की मोहर, उस मसीह विरोधी की मोहर, और वो जिसने नहीं लगाई उसको मार देंगे ढूंढ ढूंढ करके, और जिसने लगाई है इसका मतलब वो मसीह विरोधी के फॉलोअर्स हैं। ये कब होगा? ये जब ये क्लेश का समय शुरू होगा, ये 7 साल का समय शुरू होगा, तब ये घटना होगी। लेकिन यहां पर ये स्वर्गदूतों ने क्या बोला? पृथ्वी को हानि मत पहुंचा। जब तक ये मोहर लगाने का काम पूरा नहीं हुआ, पृथ्वी को हानि मत पहुंचा। नाउ इट इज नॉट न्यू फॉर गॉड टू मार्क हिज पोजेशन विद अ सील। अपने चीजों पर, अपने लोगों पर मोहर से मार्क करना, उनके ऊपर चिन्ह करना, उनके ऊपर मोहर लगाना, यह परमेश्वर के लिए कोई नई चीज नहीं है जो परमेश्वर सिर्फ इजरायलियों के लिए करना चाहता है। याद है आपको, लूत के ऊपर परमेश्वर ने इस प्रकार की मोहर को लगाया था। अपने स्वर्गदूतों के ऊपर जो शैतान के साथ में नहीं गए, भटकाए नहीं गए, उन स्वर्गदूतों पे परमेश्वर ने मोहर को लगाया था। इजराइल के संतानों पे परमेश्वर ने मोहर लगाया था। उनके पहलोटों की जब नक्शा की थी तो उनके घरों पर परमेश्वर ने मोहर को लगाया था, और राहब के घर पर परमेश्वर ने मोहर को लगाया था। और वचन में हम नए नियम में देखते हैं कि आपके और हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा की छाप लगा करके रखी है कि उस अंत के दिन में परमेश्वर हमें क्या करेगा? उठा लेगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। Amen. God knows who are his people. परमेश्वर जानता है कि उसके लोग कौन है। यहेजकेल 9:3 लिख दीजिए। यहेजकेल की पुस्तक 9वां अध्याय 3रा पद, वहां पर लिखा है, Then the glory of God of Israel went up from the cherub on which it had been to the threshold of the temple. फिर परमेश्वर की महिमा वो करूब से उठ गई जिसके ऊपर वो महिमा थी, और वो कहा गई, वो यरूशलेम के मंदिर के देवड़ी पर गई। And he called to the man clothed in linen at whose loins was the writing case. और उसने उस व्यक्ति को बुलाया जो सफेद कपड़े पहना हुआ था और जिसके हाथ में वो केस था, वो राइटिंग केस था, वो लिखने का डब्बा था। अब लिखने का डब्बा क्या है? ये वो व्यक्ति है जिसके हाथ में वो लिखने का डब्बा है, मोहर लगाने का डब्बा है। और चौथे पद में क्या बोलता है? मैं उसको हिंदी में ही पढ़ूंगा तभी मजा आएगा। यहेजकेल 9:4, यहेजकेल 9वां अध्याय उसका चौथा पद में ऐसा लिखा है, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा। मतलब क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर बोल रहा है कि जितने लोग करा रहे हैं, जितने लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जो लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर के मंदिर से परमेश्वर को हटा करके सूर्य देवता की पूजा की जा रही है, परमेश्वर की महिमा को छीन करके मूर्तियों को महिमा दी जा रही है, जो लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर तू जाकर के मोहर लगा दे। 5वें पद में, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया ना करना और ना कोमलता से काम करना। फिर 6ठा पद, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। क्या बोल रहा है? वो दिन आ रहा है जब मारे जाएंगे, दंड उतरेगा, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का चिन्ह है, परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? उन्हें बख्श देगा, उन्हें जिंदा छोड़ देगा। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसका चौथा पद, प्रकाशित वाक्य 9 उसका 4, वहां पर ऐसा लिखा है, उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यहां 7वें अध्याय में परमेश्वर मोहर लगा रहा है अपने लोगों पर। 9वें अध्याय में जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है उनको क्या कर रहा है? उस दर्दनाक अथाह कुंड में भेजा जा रहा है, उनको नाश किया जा रहा है। द सील ऑफ गॉड इज द सील ऑफ हिज प्रोटेक्शन। परमेश्वर की मोहर उसकी सुरक्षा की मोहर है, उसकी सुरक्षा की मोहर है, जिससे परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है, जिससे परमेश्वर इन लोगों को सुरक्षित रखे हुए है और सुरक्षित रखता है। 14:1 में जब हम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं वहां पर ऐसा लिखा है, आई लुक्ड एंड बिहोल्ड द लैम्ब वाज स्टैंडिंग ऑन द माउंट ऑफ जायन। मैंने आपको बताया था
ये कई लोग होंगे जो यीशु मसीह के इस 1000 साल के समय के अंदर यीशु मसीह के साथ में जाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इन लोगों का किस प्रकार से चरित्र होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है कि तब मैंने देखा उस मेमने को जो जैतून पर्वत पर खड़ा है। 14:1 मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा इसको। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर हाँ उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? जिनके माथे पर उसका नाम लिखा है और उसके पिता का नाम लिखा है। तो अगर आप पूछेंगे ये सील क्या है, वो सील में लिखा है कि इनका बाप कौन है, जिसके ऊपर किसका नाम लिखा है? यीशु मसीह का नाम लिखा है और परमेश्वर पिता का नाम लिखा हुआ है। दे हैड द नेम ऑफ द लैम्ब, वो मेमने का नाम उनके माथे पर है, वो परमेश्वर पिता का नाम उनका माथे पर है। और दूसरा और तीसरा पद में क्या लिखा है? तुरंत मैं आत्मा में आ गया। सॉरी 14:2 और 3। और स्वर्ग में मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सका। दे आर द रिडीम पीपल, ये छुटकारा पाए हुए लोग हैं जो परमेश्वर के संग मिले हुए हैं, परमेश्वर के संग गए। 4 और 5वां पद में लिखा है 14 का 4 और 5 पे, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल के होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है? 1,44,000 लोगों के बारे में बात कर रहा है। और इसको यह भी बोला जाता है कभी कभी, आई लाइक टू कॉल देम ट्रिब्युलेशन एल्डर्स, कि ये प्राचीन है। हम लोगों ने 4 अध्याय में प्राचीनों को देखा ना, जो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कौन से प्राचीन है? ये इजराइल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राचीन है। दे आर ब्लेमलेस, बिल्कुल निर्दोष है, कभी पाप नहीं किया, कभी दुष्टता नहीं की, कभी स्त्रियों के साथ में घृणित बातों को नहीं किया। और ये पहले फल है। ये 1,44,000 लोग, इन लोगों का प्रभु ने क्या किया? उद्धार किया और इनको वहां से निकाला। अभी याद रखिएगा, ये 1,44,000 लोग वो लोग हैं जो यहूदी लोग हैं, जो मसीह के पीछे चले, जो बेचे नहीं गए, जिन्होंने उस अशुद्ध की मोहर अपने ऊपर नहीं ली, पशु की मोहर अपने ऊपर नहीं ली, लेकिन इन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराव किया और ये सारी चीजों से बचते हुए ये बाहर निकलते गए। अभी अंतिम चीज, लास्ट अंतिम बात हम लोग 4 से 8 तक में देखते हैं, वो है इज़राइल आइडेंटिफाइड। इज़राइल आइडेंटिफाइड लिख दीजिए। इज़राइल की पहचान हुई, इज़राइल की पहचान हुई। 4 से 8 इज़राइल की पहचान हुई, इज़राइल आइडेंटिफाइड लिख दिया। 4 पद से 8वें पद तक। हु आर दीज पीपल? कौन है ये लोग? ये इज़राइल के लोग हैं। 4 पद में क्या लिखा है? 7 का 4 के अंदर कौन है ये लोग? 7 का 4 में कहता है, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से। कई लोग बोलते हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट के लोग बोलते हैं ये 1,44,000 लोग 7 डे एडवेंटिस्ट के लोग हैं। जहोवा विटनेस वाले बोलते हैं ये जहोवा विटनेस के लोग हैं। मॉर्मोन के लोग बोलते हैं ये मॉर्मोन के लोग हैं। ब्रिटिश इजरायली जो है वे लोग बोलते हैं कि ये ब्रिटिश इजराइल के लोग हैं। और कई अमरीकी लोग हैं जो इवेंजेलिकल चर्चेस से हैं, वे लोग क्या बोलते हैं? ये कलीसिया के लोग हैं। मुझे नहीं पता है कि कलीसिया कैसे घुसा सकते हैं आप इसके अंदर, जबकि वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कलीसिया नहीं, लेकिन ये 1,44,000 लोग इज़राइल के गोत्र से लोग हैं। अभी याद रखिएगा, 1,44,000 है, मतलब 12,000 हर एक गोत्र से। इसका मतलब क्या है? दिस शोज द इलेक्शन, दिस शोज द थ्योरी और द थियोलॉजी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ये बातचीत बताता है हमको कि परमेश्वर चुनता है।
अगर मान लो परमेश्वर ने खुला चुनाव दे दिया है, रैंडमली अपना चूज करो और तुम परमेश्वर को ग्रहण करो, तो क्या 12-12 हजार होंगे हर गोत्र में? नहीं, ये परमेश्वर है जो परमेश्वर ने मोहर लगाई, परमेश्वर है जो परमेश्वर ने उनको चुना और परमेश्वर उनको लेकर के आया। रोमियो 11वां अध्याय मुझे बहुत पसंद है। रोमियो 11 का 14 में ऐसा लिखा है, दे विल बी मेड जेलस। क्या? कि ये इजराइल के जो लोग हैं, ये कलीसिया को देख करके ईर्ष्या होगी, इनको जलन होगी। क्यों कलीसिया को देख करके जलन होगी? क्योंकि उन्होंने देखा कलीसिया उठा ली गई, उन्होंने देखा कलीसिया यीशु मसीह के साथ है, और वो लोगों ने देखा अरे यीशु मसीह ने जो कलीसिया के लोगों को वादा किया था, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं और तुमको लेकर के जाऊंगा, सचमुच में वो तो परमेश्वर के साथ में है। इजराइल ये देख करके जलन करेगी और वो जलन से भर करके वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, मन फिराव करेंगे, पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे और यीशु पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। अभी यहां पर जो गोत्र लिखे हुए हैं, गौर से सुनिएगा, ये आखिरी बात है जो आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। हो सकता है आप में कई लोगों ने पढ़ा होगा और अभी भी आपको कंफ्यूजन है, अगर पुराने नियम का थोड़ा ज्ञान है तो। यहां पर लिखा है यहूदा, रूबेन, मैं जैसा जैसा वहां पर लिखा गया है उसके अनुसार मैं उनको पढ़ता हूं। यहूदा 5वें पद में, रूबेन 5वें पद में, गाद 5वें पद में, 6ठे पद में, आशेर, नफ्ताली, मनसे 7वें पद में, सिमियोन, लेवी, इसाकर 8वें पद में, जेबुलून, यूसुफ, बिन्यामीन। क्या यहूदा सबसे बड़ा है? यहूदा का नाम सबसे पहले है, तो क्या यहूदा सबसे बड़ा है? नहीं। सबसे पहले एक बात याद रखिए, पुराने नियम में अलग अलग रीति से इनके नाम बोले जाते थे, अलग अलग समय में अलग अलग रीति से इनके नाम बोले जाते थे। समटाइम्स इन द ऑर्डर ऑफ द बर्थ इट इज फॉलोड, उनके जन्म के श्रेणी के अंदर उनके नाम बोले जाते थे, जन्म के अनुसार उनके नाम बोले जाते थे। जैसे उत्पत्ति 29वां अध्याय से 35वां अध्याय, उत्पत्ति 29 से 35 लिखते जाइएगा। कई बार याकूब ने उनको जो आशीष दी है, वो याकूब की आशीषों के अनुसार उनके नाम लिए जाते थे, जो उत्पत्ति 39 में है, उत्पत्ति 39वां अध्याय। कई बार अकॉर्डिंग टू द कैंप, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ एनकैम्पमेंट इज फॉलोड, और कई बार ऐसे बताए जाते हैं जो उनके जो कैंप थे, जिस प्रकार से वो अपने 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 तंबू लगाते थे, उसके अनुसार उनके नाम बताए जाते हैं, जो गिनती 2 अध्याय में है, गिनती 2 अध्याय। कई बार जो कनान देश में घुसने से पहले उनका जो जनगणना ली गई थी, सेंसस लिया गया था, उसके अनुसार उनके नाम बोले जाते हैं, वो है गिनती 26वां अध्याय के अंदर। फिर व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय में कई बार श्राप और आशीषों के ऑर्डर के अनुसार उनके नाम लिए जाते हैं। व्यवस्था विवरण 33 के अंदर 33 में कई बार मूसा के आशीषों के ऑर्डर में उनके नाम लिए जाते हैं। गिनती की पुस्तक 1 अध्याय कई बार उनके राजाओं के अनुसार उनके नाम लिए जाते हैं। यहोशू 13वां अध्याय से 22वां अध्याय, यहोशू 13 से 22, कई बार उनका जो इनहेरिटेंस है, उनका जो वारिसपन है, उसके अनुसार उनके नाम लिए जाते हैं। पहला इतिहास 2 अध्याय से 8वां अध्याय, पहला इतिहास 2 से 8, कई बार उनकी कितनी पत्नियां हैं और कितनी रखेले हैं, उनके अनुसार से दासियां हैं, उनके अनुसार से उनके नाम लिए जाते थे। इज़ीकिएल 48, यहेजकेल 48वां अध्याय, कई बार उनके जो दरवाजे हैं, जो शहर के दरवाजे हैं, के अनुसार उनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर हम कई अलग चीजों को देखते हैं नाम में। सबसे पहले चीज देखते हैं, पहला नाम लिखा गया है यहूदा का, लेकिन यहूदा फर्स्ट बॉर्न नहीं था, पहलोटा नहीं था। पहलोटा कौन था? रूबेन। तो यहूदा का नाम पहले क्यों आया? हो सकता है कोई आपसे प्रश्न पूछे, लिख दीजिए पहला इतिहास 5 का 1 लिखिए, पहला इतिहास 5 का 1। यहूदा का नाम पहले क्यों आया? वो बाइबल में ही लिख सकते हैं आप, यहूदा के ऊपर लिख दीजिए एस्ट्रिक डाल करके, पहला इतिहास 5 का 1। यहूदा ने, जो रूबेन है, रूबेन ने क्या किया? अपना पहलोटे का अधिकार खो दिया, क्योंकि he sexually defiled his own फादर्स बेड, अपने खुद के पिता के बिस्तर को उसने व्यभिचार में बदल दिया, उसने व्यभिचार किया, मतलब पिता के वाइफ के साथ में उसने क्या किया? व्यभिचार किया। तो इस वजह से उसको क्या करा? उसका बर्थ राइट जो है, उसका जो पहलोटापन है, उसको हटा लिया गया और यहूदा को वो पहलोटापन मिल गया। दूसरा चीज आप लोग यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, लेवी का नाम देखते हैं। जिसको पुराने नियम का ज्ञान है, पुरानी व्यवस्था का ज्ञान है, आपको पता है लेवी कभी भी टेरिटरी का हिस्सा नहीं होता था।
याद है ना आपको? जब भी टेरिटरी बनता था, इवन जब देश बांटा गया, इजराइल बांटा गया, अलग अलग गोत्रों में बांटा गया, लेवी को कुछ स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लेवी क्या है? एक चुनी हुई कौम है जो याजकता के लिए चुनी हुई है। लेकिन यहां पर लेवी को क्यों स्थान मिला और दान को स्थान नहीं मिला? दान का गोत्र ही यहां पर नहीं लिखा है, दान को स्थान नहीं मिला, लेकिन दान की जगह लेवी को स्थान मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग देखते हैं, लिखते जाइएगा, न्यायों पहला अध्याय, न्यायों पहला अध्याय मतलब बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1। दूसरा लिखिए बुक ऑफ जजेस चैप्टर 18, न्यायों 1, न्यायों 18, व्यवस्था विवरण 29, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 29। ये सारे जब आप देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो दान का गोत्र था वो मूर्ति पूजा के अंदर इतना विलुप्त हो गया कि यहां पर उसकी जगह किसने ले ली? लेवी ने उसकी जगह ले ली। लेकिन याद रखिएगा, यहेजकेल 48 लिख दीजिए, इज़ीकियल 48, वहां पर जाकर के देखिएगा, अंत में दान को जगह मिलती है उस 1000 साल के समय में, लेकिन यहां पर उसको जगह नहीं मिली। लेकिन 1000 साल के समय में उसको जगह मिलती है, परमेश्वर वहां पर उसको भी जगह देता है। तो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जो अभिषेक है वो खो जाता है। यहां पर वही हुआ, जो अभिषेक इन लोगों को मिला ये सारे सालों के अंदर प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, वो दान ने खो दिया, क्योंकि दान मूर्ति पूजा के अंदर विलुप्त हो गया था। अभी इफ्रेम और मनसे दो गोत्र हैं जिन्होंने यूसुफ की जगह ली थी, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि मनसे तो लिखा हुआ है छठे पद में, लेकिन इफ्रेम का नाम नहीं है। इफ्रेम की जगह यूसुफ का नाम है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो एप्रेम का गोत्र है वो भी मूर्ति पूजा के अंदर विलुप्त हो गया था, और दाऊद राजा के घराने के बाद में वो मूर्ति पूजा के अंदर विलुप्त हो गया, यहूदा के शत्रुओं के साथ में मिल गया और मूर्ति पूजा के अंदर चला गया, इसलिए उसका नाम नहीं है। लेकिन यूसुफ को जगह मिला, यूसुफ ने उसके स्थान को ले लिया। अभी क्या यहां पर क्या आज इजराइल के लोग अपने अपने गोत्र को जानते हैं? विशेष प्रश्न आज मुझे पता चला, इसको मैंने स्टडी किया, आज मुझे पता चला। क्या इजराइल के लोग किसका कौन सा गोत्र है, कौन सा व्यक्ति कौन से गोत्र से है, क्या वो लोग ये बात को जानते हैं? नो, दे डू नॉट नो इट। वो नहीं जानते हैं। क्यों? एडी 70 में जो रोमन एम्पायर है वो आकर के यरूशलेम को पूरा नाश किया। याद है ना आपको? जैतून के पर्वत पर यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं रहेगी, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वैसा ही हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। एडी 70 में पूरा शहर जला दिया गया और उनके जितने रिकॉर्ड्स थे सब, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, सब जल करके राख हो गए। लेकिन किसको पता है? परमेश्वर को पता है। किसको पता है? परमेश्वर को पता है। और उसने क्या किया? हर गोत्र से 12,000 लोगों को चुन करके रखा। लेकिन कितना अद्भुत है, हम लोग यहां पर जब देखते हैं, मैंने आपको बताया था 12 इज व्हाट? 12 इज द नंबर ऑफ कंप्लीटनेस इन हेवनली गवर्नमेंट। ये पूर्णता का संख्या है, पूर्णता का अंक है। यदि आप लोगों ने वो वाला सेशन मिस कर दिया है तो मेरे YouTube पे जाकर के देखिएगा, जब मैंने समझाया था गिनतियों के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में। वहां पर आप देखिएगा कि जो 12 संख्या है, 12 नंबर 12, मैंने आपको बताया था ये स्वर्गीय सरकार को या स्वर्गीय गवर्नमेंट को बताती है, अधिकार को बताती है। 12 चेलों को चुना गया, 12 गोत्र थे, 24 प्राचीन थे, मतलब 12 प्राचीन, 24 प्राचीन थे। और फिर हम लोगों ने देखा ये 12,000 लोग 12 गोत्रों से चुन लिए गए। अभी Now, when I close this, जब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। ये आप में से, हम में से प्रत्येक के लिए एक बहुत ही विशेष पद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको यहां पर यह बता रहा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी भूलता नहीं है, परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। जब लोग मारे जाएंगे तब परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर अपने लोगों को निश्चित प्रकार से रखेगा। और यह आज आपके और मेरे लिए भी है कि जब हाहाकार मचा हुआ है तब परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रख रहा है, और आनंद ही आनंद है। क्यों आनंद ही आनंद है? क्योंकि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में है, वो हमारे आनंद का कारण है। कल हम लोग देखेंगे 9वें पद से आगे देखेंगे। कल सुबह के लिए मैं एक अनाउंसमेंट आपको करना चाहता हूं। एक फेसबुक पेज पर आप लोग जाइएगा, वो फेसबुक पेज है वर्शिप डाइवर्स। मेरे फेसबुक पे भी आपको दिख जाएगा वर्शिप डाइवर्स। वर्शिप डाइवर्स करके एक फेसबुक पेज है,
उसको उस पर आप जाइएगा और वहां पर 12 आवर्स वर्शिप चल रही है हर दिन। बहुत ही अच्छी आराधना है, अलग अलग जगह से लोग आराधना कर रहे हैं। परसों के दिन जम्मू कश्मीर का जो जगह है वहां से 16 लोग आराधना कर रहे थे 12 घंटे के लिए, 45 मिनट्स ईच। और आज हो रही है तमिलनाडु के जगह से। तो ऐसे अलग अलग जगह से है। कल होने वाली है नॉर्थ ईस्ट से, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, ये सारा 7 सिस्टर्स सब है और साथ में सिलीगुड़ी भी है। मेरा टाइम होगा वहां पर 10:45 से 11:30 तक। 45 मिनट्स की ये आराधना होगी, 10:45 से 11:30 तक। आप जरूर इस पेज पर जाइए और वो आराधना के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। और वो बाकी भी जितने भी हैं, आप जब जब आपको मौका मिलेगा आप चले जाइए और वहां पर देखते रहिए, आराधना करते रहिए। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर 12-12 घंटे कंटिन्यू वर्शिप चल रही है, आराधना चल रही है। परमेश्वर के लोग, अलग अलग वर्शिप लीडर्स आराधना कर रहे हैं और आप भी मिलकर के परमेश्वर की खिदमत करें, परमेश्वर की आराधना करें। May the good Lord bless you. Let me pray for you. आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन के संग हो परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कल हम जब तक नहीं मिलते तेरा संग हमारे संग बने रहे परमेश्वर। सारी बातों में तेरे को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि चाहे तबाही आएगी, चाहे विपत्तियां आएगी, लेकिन फिर भी तूने अपने लोगों को बचाने की ठानी है और तू उनके ऊपर मोहर लगा करके उनको सुरक्षित रखता है। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। मान, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा तेरे नाम को देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, Amen. Amen. May the good Lord bless you all. Thank you so much. We'll meet tomorrow at evening 8, morning 10:45. सुबह 11:15 बजे वर्शिप डाइवर्स के पेज पर, इवनिंग 8 बजे हमारे पेज पर हम लोग मिलेंगे। परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू।